लगातार सत्ता में बने हुए हैं चिराग पासवान जी। उनका पिताजी जब सत्ता में थे रामविलास पासवान जी, काम देखिए, काम तो पूरे भारत में उनका काम बोलता था। यही चीज तो मैं बोलता हूँ, जब उनका पिताजी इस्पात मंत्री बने थे तो उनका काम बोलता था। लालू जी जब रेल मंत्री बने थे तो उनका काम बोलता है। जब 17 महीना तेजस्वी जी सत्ता में आए तो उनका काम बोला। चिराग पासवान जी का भी तो कुछ बताइए। 15 साल याद ना है, 17 महीना याद हो गया और 17 महीना में वही किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। चुप मतलब होता है चुप। हाँ। तो पिछले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18 साल से क्या कर रहे थे? 18 साल से 18 साल से काम नहीं देख रहे हैं। 17 महीना में जो रोजगार दिए थे वो पिछले 18 साल में वो दिए हैं। तो इस 17 महीने में रोजगार दिए के नीतीश कुमार ने दिए कि दिए तेजस्वी यादव? आखिर के मान लीजिए कि हम और आप दोनों अलग अलग हैं। हाँ। आप 18 साल से सत्ता कर रहे हैं। हाँ। सत्ता में हैं। हाँ, बोलिए ना। और 18 साल में कुछ नहीं किए और हमारे साथ आने के बाद जो कि मेरा स्लोगन था कि पहली बार सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं का नौकरी देंगे। हाँ। ये मेरा स्लोगन था, इसी पे मैं चुनाव लड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव जी इसी स्लोगन पे चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जब सत्ता में आया तो कहीं नहीं तो कहीं ये बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। उससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार रोजगार दे रहे थे? नीतीश कुमार जब से रोजगार दे रहे हैं, कौन साल दिए हैं, वैकेंसी दिए हैं। बिहार पुलिस के देखिए, आप ये देखें महिलाओं के देखिए कितना विकास किए। आपको 35% राशन का 50% राशन मिल रहा है महिला के। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि नीतीश जी का 18 साल और तेजस्वी का 17 महीना बिहार तो शहर दिखाई दे रहा है, कहना विकास नहीं हुआ। देखिए कि आज हर गांव में देखिएगा हमारे बहन लोग के कि ट्रेन के बोगी की तरह पहले जाता है स्कूल पढ़ने, पहले लोग निकलता था। अच्छा, तो नीतीश कुमार जब इतना अच्छा विकास कर रहे हैं तो चिराग पासवान को लाने का जरूरत ही नहीं है। गठबंधन काहे न लावेंगे? काहे ना बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन में करना, इंडिया गठबंधन के साथ में बेहतर काम हो रहा है बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं तो न चिराग की जरूरत है न तेजस्वी को जरूरत। गठबंधन में न किसी जरूरत रहेगा। 4 भाई हैं तो चारों भाई की जरूरत पड़ता है एक पिता के, ऐसा थोड़ी है। तो जहाँ है वहीं ठीक है ना, मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री आप बताइए कोई गर्जियन यानी कि आप मानते हैं ना कि नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है जो आजकल सही नहीं चल रहा है? आजकल सही चल रहा है तो फिर चिराग पासवान जी का जरूरत ही क्या है? जरूरत मजबूत कर रहा है बिहारियों चाहत है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कह देने से होगा कि उसके लिए धरातल पे कुछ काम करके दिखाना होगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो योजना है उसमें बिहार में प्लान जो है जो मिलेगा सबके। शिक्षा जो है होता है बाहर में, वो बिहार में मिलेगा। ये सब हमारा है इसमें। जैसी सरकार में आवेंगे हम लोग बिहार सरकार में, ये सब लगातार सत्ता में बने हुए हैं चिराग पासवान जी। उनका पिताजी जब सत्ता में थे रामविलास पासवान जी, काम देखिए, तो पूरे भारत में उनका काम बोलता था। यही चीज तो मैं बोलता हूँ, जब उनका पिताजी इस्पात मंत्री बने थे तो उनका काम बोलता था। लालू जी जब रेल मंत्री बने थे तो उनका काम बोलता है। जब 17 महीना तेजस्वी जी सत्ता में आए तो उनका काम बोला। चिराग पासवान जी का भी तो कुछ बताइए। नमस्कार, मेरी अभी मौजूदगी है बिहार के गया जिला में और गया के गांधी मैदान में। अभी बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और बिहार विधानसभा में मैं ऐसा ही घूमते टहलते रहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा छोटू पासवान नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं तो गया जिला से बतसपुर गांव से पंजाबी पंचायत से आया हूँ। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार बहुत अच्छा माहौल है। 2025 में चिराग भैया निकल रहे हैं बहुत अच्छा मोहम्मद से। हाँ, कैसे कह सकते हैं कि बहुत? ये तो 243 सीट पर लड़ने के लिए बोल रहे हैं। 243 सीट, अभी तो सीट फाइनल नहीं हुआ। सीट फाइनल होगा तो बता दिया जाएगा, समझे ना। और ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा बहुमत से निकल रहा है? हाँ, निकल रहे हैं। जैसे ये जब चीज था, आज देखे होंगे भी कि कितना भीड़ था, कैसे था। जब चुनाव आता है तो इनको बिहार याद आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये तो दिल्ली में मेडल मार के बैठल रहता है। ना सब दिन बिहार याद है उनको। बिहार फर्स्ट तो बिहारी फर्स्ट का नारा हुई निकालवे किए हूँ। तो उन्होंने स्वयं बोला चुनाव कुछ दिन पहले कि अब मैं बिहार आ रहा हूँ। इसका मतलब कि पहले आप तो दिल्ली में थे। उन्होंने उनका बयान है कि अब मैं बिहार आ रहा हूँ। ना वो बिहार में ही है, पहुँचाते नहीं है।
दिल्ली में तो जरूर रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं मगर बिहार पर बहुत तो ज्यादा कैसे आदमी उनके ऊपर विश्वास करेगा? फिर चुनाव होगा, उसके बाद फिर दिल्ली चल जाएंगे वो। ना दिल्ली कैसे जाएंगे, फिर बिहार में रहेंगे। अब बिहार के लिए बहुत सोच रहे हैं। हाँ, सोचने से क्या होगा? ये डायरे लगातार सत्ता में है अभी तक। उनको थोड़ा हाथ में मजबूत होने दीजिए ना, उन सब इनका तो हाथ मजबूत है जी, लगातार शुरू से सत्ता में है। क्या किए बिहार के लिए? थोड़ा सत्ता आने दीजिए ना, उनको अपना वाला सत्ता चाहिए ना। अपना जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, यही इनका पिताजी जब रामविलास पासवान थे और जब वो इस्पात मंत्री बने थे, काम दिखता था। रेल मंत्री बने थे तो काम दिखता था, लेकिन ऐसा काम तो इनका कुछ दिखता नहीं है। खाली बात होता है, हवाई में खाली भाषण देते हैं। ना काम करने का मौका मिलेगा, काम करते हैं, काम करें। हाँ तो कुछ बताइएगा ना। जैसे देखिए 17 महीना तेजस्वी यादव जब सरकार में रहे नीतीश कुमार जी के साथ, तो उनका काम बोलता है। तो ये क्या किए लगातार सत्ता में रहे? कई सत्ता में रहे मगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी पद नहीं ना मिले हैं इनको, ताकि सत्ता में आके काम करें। मंत्रालय इनको मिला है? मंत्रालय मिला तो मंत्रालय, उस मंत्रालय में क्या किए? इनका पिताजी जैसे किए थे, रेल मंत्री रहे थे, तो उस मंत्रालय के लिए क्या किए? ये भी अभी कर रहे हैं, अभी तो शुरू जैसे देखिए बिहार में एक छोटा दल मुकेश सहनी को कुछ दिन के लिए मंत्रालय मिला था, तो मछुआरा समाज को जाल जो है सीधे आधा से आधा दाम पे मिलना चालू हो गया था। जो जाल 1000 में मिलता था मछली मारने वाला, वो जाल सीधे 250-300 में मिलना चालू हो गया था। तो उनको न लोग समझेगा कि नहीं सही मायने में विकास करता है। तेजस्वी जी जब 17 महीना रहे तो नौकरी का बारिश कर दिए, तो उनको न लोग बोलेगा कि विकास करता है। ये क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 15 साल सांसद रहे हैं, जाके जमुई देखिए, जमुई बोलेगा काम क्या बोल रहा है। जमुई जाके देखिए, अभी साल भर हुआ है, जाके हाजीपुर देखिए। केंद्रीय मंत्री हैं पूरा देश के, और जमुई में एक जो हुआ फुटपाथ लगा है, हाजीपुर में लगा है, मुजफ्फरपुर में लगा है, वैशाली में लगा है। इस चीज को चिराग पासवान जी क्यों नहीं बताते हैं कि मैं अभी केंद्र में रहते हुए भर में ये काम किया? न कैसे बोले हैं? कहाँ बोले हैं? नालंदा में, वहाँ राजगीर जाकर के आरा में, न किसी बोले फुटपाथ के बारे में। आप बात करते हैं? अच्छा, तो 243 सीट पर चुनाव 243 पूरा इंडिया तैयारी कर रहा है। पूरा इंडिया? हाँ, पूरा इंडिया गठबंधन। इंडिया कहाँ कर रहे हैं? हम इंडिया बोल रहे हैं तो इंडिया कर रहे हैं। इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं। आप इंडिया बोले, हम इंडिया बोले हैं। चलिए ठीक है। हाँ, 243 में पूरे पार्टी सबका करता तैयार है, हमारो पार्टी तैयार है, लोक जनशक्ति पार्टी यार। यानी कि जितने सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा उस पे आप लोग बहुत जोर शोर से जिताएंगे उनको। बहुत जोर से। आप देखिए, एक चीज जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, ये हम लोग भी मान चुके हैं। हमारा नेता कोई लोभ नहीं है कि हमारा सीएम हो, हमारा नेता कोई लोभ नहीं है कि हम सीएम बने। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग को जो भागीदारी है बिहार में, आधा को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमरो भी जनाधार पार्टी को बढ़ा है, बिहार की युवा भी चाह रहा है। तो सीएम लाइक चेहरा नहीं है, सीएम लाइक चेहरा तो है ये। गुरु जी क्या बात कर रहे हैं? चेहरा एक दिन देश के नेतृत्व करेंगे हमारे नेता चिराग पासवान जी, देश के। राशन बंद हो गया। हाँ, राशन कहाँ बंद हो गया? के पास ये कहा कि राशन बंद हो गया। राशन चालू है, एक आदमी को 5 किलो अनाज है। आइए इधर, आइए सामने, आइए सामने कैमरा सामने आओ जी, बताइए। क्या गड़बड़? क्या नाम है आपका? क्या नाम? संजय प्रसाद। तो क्या कहना चाहते हैं? अभी जो सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश तो है यार, मेरा अभी राशन नहीं मिला, नहीं डीलर दिया। नहीं डीलर दिया तो आप ना खुश हो गए ना आप? काहे ना इस बार बदलाव होना चाहिए। अरे राशन मिलेगा तो ठीक रहेगा, राशन नहीं मिलेगा तो बदलाव हो जाएगा। अरे जनता को राशन और गैस से नहीं जरूरी है। अच्छा, रोजगार की जरूरी है। अगर रोजगार सही से रहेगा ना, तो सब राशन भी क्या नाम हुआ? सिलेंडर भी आ जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज रविदास है। क्या कहना चाहते हैं इस बार? चिराग पासवान जी का सरकार बन रहा है। चिराग पासवान जी अपने सही जगह पे है, लेकिन जो एनडीए की सरकार बिहार में है और केंद्र में है, तब बिहार को जब नीतीश कुमार जरूरत पड़ता है कि जाति जनगणना की बात जब होता है, तो चिराग जी को भी समर्थन करना चाहिए, नीतीश जी को। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं चिराग पासवान अपने मुद्दा से भटके हुए हैं। अब जाति कितना तो पासवान समाज में भी अत्याचार हुआ, लेकिन उसमें सामने खुल करके नहीं आए, और चौकीदार वाला जो था वो भी खुल करके नहीं आए। आना चाहिए सरकार को। जो है हमारे जब बाबा साहेब के विचारधारा पर जो आरक्षण मिला था, आरक्षित सीट इसलिए दिया गया कि अपने गरीब गुरुआ समाज, शोषित पीड़ित समाज को जो है
सरकार को, अपनी सरकार जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको बातों को कहे और उसको जनता को जो है अपने क्षेत्र के जनता को दुख दूर करने की बात करे। लेकिन यहाँ तो सभी जो है जो भी है तो जाते हैं अपनी बात करते हैं और जनता की बात को भूल जाते हैं। यानी कि क्षेत्र की जनता के बात करने में कहीं नहीं तो कहीं चिराग पासवान जी से गलती हो रही है, थोड़ा तो हो रहा है, इस चीज हाँ, को उनका हाँ, समाज एक्सेप्ट कर रहा है जी। ऐसा ही नहीं, तो इस हिसाब से कैसे वो मुख्यमंत्री का सपना देखें? मुख्यमंत्री का सपना हो जिस तरह से हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी काम किए थे उस तरह का काम इनको करके दिखाना होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा पब्लिक जनता में, तभी जनता मुख्यमंत्री का सपना देखेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री का सपना है, हम लोग भी अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री के विचारधारा में आए, मुख्यमंत्री जिस तक के काम करें। आपका 10% आरक्षण आपका छीना के चल गया, उस पर क्या किया चिराग पासवान जी? कहाँ कुछ बोले, गरीबी क्या तो कैसे वो मतलब नहीं 10% नहीं सर, 10% आरक्षण की बात जब मोदी जी किए कि आर्थिक आधार से आरक्षण मिले, तो क्या SC ST मानते SC में आरक्षण के तो बरगला रहा, लेकिन हम जितना OBC में गरीबी है OBC समाज को देने के काम किया, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देने का काम कहीं हम लोग मोदी जी बरकरार कर रहे हैं। और इस चीज को आप मानते हैं कि इस देश में 10% सवर्णों का जनसंख्या है जी और 10% आरक्षण दिया गया, तो 100% आरक्षण हुआ या नहीं हुआ? शुरू से 52 पर शुरू से जो है 50% आरक्षण ले रहे हैं, वो केवल ले रहे हैं, इसमें 95% केवल ले रहे हैं। आप पहले EWS के बारे में कुछ आपको नॉलेज है? EWS में जो है जो आर्थिक आधार आरक्षण, सुनिए पहले, 10% आरक्षण दिया गया है सवर्णों का जी, पूरे भारत में सवर्णों का जनसंख्या है 10% जी, और 10% आरक्षण दे दिया गया, तो 100% आरक्षण हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चिराग पासवान महादलित का नेता ढिंढोरा पीटते हैं कि हम महादलित का नेता हैं। ये कैसा महादलित का नेता है कि एक दल जिसका 10% जनसंख्या है 10% आरक्षण दे दिया गया और उस पे ही आराम से बैठे हुए हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं ये तो अपना मंत्री पद बचा रहे हैं ना। मुखर होके बोलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, यही कारण है कि तो आप पासवान समाज से, हम पासवान समझिए, हम जितने भी जाति में हैं, हम ब्राह्मणवाद विचारधारा को नहीं देखिए कि हम कहाँ बटे हुए हैं। आज जो भी अगर गरीबों का आर्थिक आधार से, शैक्षणिक के आधार से, जिस तरह से आधार से मिला है तो अंग्रेजों के द्वारा मिला है। अंग्रेज जब देश आज़ादी हुआ तो किसके लिए आज़ादी हुआ? सिर्फ केवल फॉरवर्ड के लिए आज़ादी हुआ, और वही फॉरवर्ड लोग जो आरक्षण बाबा साहेब के माध्यम से मिला था कि जो जितना ज़्यादा गरीबी है तंग हालत में उसको आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने के काम किए थे। लेकिन हमारे जितने भी प्रतिनिधि भी बने हैं, चाहे रविदास समाज के जनक चमार हो, चाहे जीताराम मांझी जी हो, चाहे हमारे ये चिराग जी हैं, वो सही से हमारे मेन बिंदु पर गरीब लोगों के मेन बिंदुओं पर काम करने के काम करेंगे। मुखरता से नहीं लड़ रहे हैं, सही से पटल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, कहीं नहीं तो कहीं चिराग पासवान जी के ऊपर ये आरोप जाता है। चिराग पासवान अपने आप को पासवान का नेता कहते हैं कि हम पासवान का बहुत बड़े नेता है, महादलित का पुरोहित है, महादलित का नेता है। लेकिन साफ दिखता है कि इस भारतवर्ष में जिस जाति का जनसंख्या 10% है, उनका आरक्षण भी 10% दिया गया है। ये देखने की जरूरत है, ये लिखित रूप में है, ये हवा हवाई में नहीं है, ये अटल सत्य है। लेकिन ये अपना सत्ता की मलाई चावने के लिए चिराग पासवान जी हू तक नहीं बोले और 10% आरक्षण इनकी गलियारों से निकल गया और अति पिछड़ा, बैकवर्ड, महादलित देखते रह गया। तो काहे के लिए ऐसा महादलित का नेता, ऐसे महादलित के नेता को तो विरोध करना चाहिए। और यही चीज कहीं नहीं तो कहीं जमीनी स्तर पे हो रहा है। चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग भले इस चीज को उनको तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप गांव गिराव में जाइएगा तो आज पासवान समाज के लोग ही चिराग पासवान जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं वो महादलित के साथ
खड़े नहीं उतर रहे हैं और महादलित के हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मेरा यह प्रयास इस जगह से कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्रतिक्रिया कमेंट में देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद।